नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं किसानों की और सरकार के साथ जो उनकी गतिरोध चल रही है, आखिर वह कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले बता दें कि किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है, हालाँकि किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुँचा जा सका है और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। सरकार के शीर्ष स्तर पे भी बातचीत जारी है और किसान के संगठनों के बीच भी आपस की चर्चा है और किसी ठोस नतीजों पर पहुँचने में अभी वक़्त लगेगा। पर जो किसानों की सबसे बड़ी माँग है एमएसपी और किसानों ने कहा कि जब तक ये एमएसपी को बिल में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कई किसान संगठनों का सीधे कहना है कि जब तक ये कृषि बिल खारिज नहीं हो जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेके भी किसानों में भी मतभेद हैं, उनकी समझ जितनी कम है और जो जितना समझ पा रहे हैं उस बिल को, उस हिसाब से वो अपनी बातें कर रहे हैं। पर जो एक चीज़ें जो सारे किसानों की समस्या है, वो है एमएसपी। तो सब मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर सरकार को एमएसपी को बिल में शामिल करने में क्या दिक्कतें हैं। अगर सरकार इनकी हितों के साथ है, तो फिर सरकार को एमएसपी को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो उसको एमएसपी को शामिल करे, इससे पहले हम आपको बताएँगे कि एमएसपी है क्या? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है और ये जब से ये लागू हुआ है, उसका मकसद ही है कि किसानों को समर्थन करना, उसको सहायता करना, ताकि जब बाज़ार में अनाज की कीमतें गिरने भी लगे, तो सरकार उस निर्धारित कीमत पे किसानों से वो अनाज खरीद कर उसे सहायता प्रदान करे। हालाँकि ये जब से लागू हुआ है, ये लिखित रूप में नहीं रहा, ना ये कानून का हिस्सा है, बल्कि ये मौखिक रूप में ही है और ये एक निर्धारित शर्त है, जो कोई भी सरकार हो, उसे ये करना पड़ता है। और भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की हो या गठबंधन की हो, उन्होंने इस नीति को अपने-अपने शासनकाल में अपने हिसाब से, राजस्व के हिसाब से निर्धारित की है एमएसपी को। तो सवाल है कि सिर्फ़ इस बार एमएसपी को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ है? तो दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है, जिसको समझने की ज़रूरत है और इसके पीछे एक नहीं, कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि संता कुमार की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि सरकार को एमएसपी पे किसानों से अब अनाज कम खरीदना चाहिए। तो मतलब है ज़ाहिर है किसान बिल जो बढ़ाया है, उसमें सरकार आप देख रहे हैं कि किसानों को स्टोरेज करने की सुविधाएँ देगी। किसान है लेकिन उसके अंदर में जो बड़े लोग हैं, उनको अब आज़ादी मिल गई है कि वो स्टोरेज कर ले, पहले ये आज़ादी नहीं थी। और जैसे ही ये कृषि बिल लागू हुआ, आप देखेंगे आलू या जिसे स्टोरेज करने की क्षमता है, वो उसकी कीमतें अब बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि इनको पता है कि इनको स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है, तो हम सारा माल उन्होंने किसानों से ले रखा है और 15-20 रुपए में किसानों से खरीदा है और उन्हीं अनाजों को, उन्हीं आलू उत्पादों को जो वो चूँकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं है, तो जल्द से जल्द उसको हटा देना चाहते हैं। जैसे एक-एक किसान के पास 20 कुंटल अनाज होता है, 20 कुंटल आलू होता है। अब वो 20 कुंटल आलू का क्या करे, कहाँ रखे वो? भंडारण की क्षमता है नहीं। तो ऐसे भंडारित करने वाले किसानों को बेच देते हैं। फिर वही किसान उसका स्टोरेज करके अब मार्केट में धीरे-धीरे निकालते हैं, चूँकि उनके ऊपर अब स्टोरेज की कोई पाबंदी है नहीं। तो अब देखेंगे उसका कीमत अब कभी नीचे आ नहीं रहा है। आने वाले समय में यही चीज़ें होने वाली है, जो कृषि बिल से समस्याएँ निकल के आने वाली है। शांता कुमार ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि किसान एमएसपी कम खरीदें, तो सरकार भी मन बना रही है कि इस बिल के ज़रिए जो बातचीत हो रही है कि किसानों की सरकार पे से निर्भरता कम की जाए। चूँकि किसानों की आय में दोगुना करने का जो प्रावधान है और सरकार का वादा है, वह सिर्फ़ सरकारी समर्थन से आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दिशा में किसानों को भी खुद प्रयास करना पड़ेगा और यही कारण है कि सरकार ने आप देखेंगे बजट में कई सारी योजनाओं को एग्रीकल्चर से ही जोड़ा है, उसी व्यवसाय से जोड़ा है, चाहे मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो या डेयरी फार्म हो, सबको उन्होंने एक साथ जोड़े रखा है कि सिर्फ़ किसान एक तरफ ना रहे और इन्हें सभी तरह से लाभ हो और ये मजबूत हो, निर्भर बने और सरकार पे से निर्भरता कम हो। तो आने वाले समय में सरकार की जो उम्मीदें हैं कि ये प्रक्रिया जब सफल हो जाएगी तो धीरे-धीरे सरकार अनाज खरीदना कम करेंगे। अब दूसरी बात है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो जो 6% ही एमएसपी पे खरीद-बिक्री होती है, अभी तक वही किसान इसका लाभ उठा पाते हैं एमएसपी का और इस 6% में भी सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही है। तो उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि अगर ये व्यवस्थाएँ खत्म हो गई तो फिर सबसे अधिक नुकसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों का ही होगा, क्योंकि अभी भी उनकी ही हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। तो इसलिए वे किसान डरे हुए हैं कि अगर सरकार ने अपना
समर्थन वापस खींच लिया तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे किसान और किसानी का क्या होगा। दूसरी बात है, सरकार तो ऑलरेडी रिपोर्ट आ ही चुकी है, जो सबके ज़हन में अब है कि किसानों से एमएसपी पर अनाज कम खरीदा जाए। तो सरकार इसी बुनियादी चीज़ों को सुनियोजित तरीके से अब करना चाह रही है और धीरे-धीरे आने वाले समयों में ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जिस कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, कॉन्टेक्ट हो सकता है 1-2 साल में किसानों को अच्छी कीमत मिल जाए। लेकिन आने वाले समय में जब चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएँगे, तो फिर बोलेंगे कि आपकी अनाज की उत्पाद जो है घटिया है, इतनी क्वांटिटी में इतनी अमाउंट नहीं दी जा सकती है। फिर किसान वही पुनः नीचे आ जाएँगे, उसे अपने जिस दाम पे वो बोलेंगे उसे उस दाम पे उसे बेचना पड़ेगा। यही किसान को डर है कि निजी हाथों के हम जो है खिलौना बन जाएँगे। उसे जब मन होगा खरीदेंगे, जब मन होगा नहीं खरीदेंगे, जब मन होगा जितना दाम देंगे। और कि सरकार की इच्छा है कि किसान सरकार पे निर्भर ना होके बाज़ार पे निर्भर हो। बाज़ारों में खरीद-बिक्री करे, अपने स्तर पे जो है और ये इल्ज़ाम सरकार पे ना लगे कि सरकार की वजह से ही उसे नुकसान हो रहा है। तो सरकार धीरे-धीरे उस व्यवस्था से खुद को बाहर निकलना चाहती है, ताकि ये कोई भी इल्ज़ाम सरकार के ऊपर ना लगे। और जो एग्रीकल्चर में अभी पूरी देखेंगे, जो अधिकांश है 60% की आबादी जो है किसान और किसानी पे निर्भर करती है, तो उसका मकसद भी है कि इन सारे लोगों को वहाँ से निकाल के कॉर्पोरेट में लगाया जाए, उस पे निर्भरता कम किया जाए। क्योंकि अधिकांश लोग अभी जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, बहुत कम है जो व्यावसायिक तरीके से खेती कर पाते हैं। तो सरकार के एक मकसद तो वो भी है कि यहाँ से खेती पे निर्भरता कम किया जाए, सरकार पे निर्भरता कम किया जाए। तो इसीलिए सरकार चाह रही है, अगर ये बिल में शामिल कर दिया जाए, तो फिर सरकार जो आगे की योजना बना रही है, सो हो सकता है आने वाले समय में इसकी घोषणा करते साल, 2 साल, 3 साल के बाद कि अब एमएसपी पे नहीं खरीदेगी, या एमएसपी पे अगर खरीदेगी तो कितना खरीदेगी, कैसे खरीदेगी, उसका स्वरूप क्या होगा। तो सरकार इस बिल के बाद एक नेक्स्ट बिल भी बनाने की सोच रही होगी कि चलो पहले इसका ट्रायल मारते हैं और इस बिल को इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं, और फिर इसके बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, हम वो एमएसपी वाला बिल ले आएँगे। तो सरकार की अपने तर्क हैं, पर इस बार मुझे लग रहा है कि किसानों को सारी बातें समझ में आ रही है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा और सरकार किस दिशा में जा रही है। यही कारण है कि वह अड़े हुए हैं कि नहीं, इस बार एमएसपी में छेड़छाड़ जो है मंजूर नहीं है, उसे बिल में शामिल करो, या तो किसान बिल को ही आप खत्म कर दो। तो अभी इस पे बातचीत जारी है और अभी इस पे कुछ भी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो पाया है। तो फिलहाल के लिए डीएनपी इंडिया में इतना ही। जैसे ही बातचीत के साथ जो भी खबरें अपडेट आएँगी, उसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।